आपको स्मरण हो, यहीं से मैंने आपको निवेदन किया था कि आप पूछिए, आपको पूछना हो प्रश्न आप पूछिए, पर यह कौन सुनिश्चित करेगा कि वो जो उत्तर आपको मिलेगा वो आपका समाधान कर देगा? ये तो कोई निश्चित नहीं है। कभी कभी जो उत्तर आपको मिलता है वो एक दूसरा प्रश्न खड़ा कर देता है, नया प्रश्न खड़ा कर देता है। इस सब प्रश्नों का उत्तर, सब जिज्ञासाओं का समाधान कहते हैं कब मिलता है? राम सनेही जब मिले तब पूरा हुए काम। ये अनुभूति प्राप्त महापुरुषों के अनुभव हैं, और मेरी दृष्टि में तो ये मणिदीप हैं, ये ज्योति स्तंभ हैं। इन्हीं को हाथ में लेकर, इन्हीं को आगे रखकर, इन्हीं के पीछे चलकर, इन्हीं का अनुगमन करके कोई टिकाने पहुंचता है। नहीं तो कहते हैं बन बन में फिरा, सब करके देखा और ढूंढ फिरा सब गांव, यहां पूछा वहां पूछा, अनेकों अनेकों से अपने अपने मन के प्रश्नों का निवारण कराना चाहा, उत्तर भी मिले, लेकिन संतोष नहीं हुआ, तृप्ति नहीं हुई। इसीलिए आपसे कहता हूं भाई कि सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। हमको प्रश्नों के उत्तर के पीछे नहीं जाना है, हमको उस स्थिति में, उस दशा में पहुंचना है जहां पर कोई प्रश्न ना रहे, जहां पर कुछ पूछना ही ना हो। देखो, जो बाहर से भीतर जा रहा है उसकी पहुंच बड़ी थोड़ी है। ज्ञान तो वस्तुतः वही जो आपके भीतर प्रकट हो, और गुरु की कृपा से ज्ञान प्रकट होता है। पोथी पढ़कर, शास्त्र आदि का अध्ययन करके जो बाहर से अर्जित किया जाता है वो भी कुछ है, उसकी भी अपनी कुछ उपयोगिता है, लेकिन प्राय करके देखा यह जाता है कि समय आने पर वो ज्ञान काम नहीं आता। समय आने पर वो ज्ञान काम नहीं आता, अपने ही काम नहीं आता। और मुझे लगता है जो सिक्का अपने ही काम नहीं आ रहा है, वो किसी को दान में दोगे तो उस बेचारे का भी क्या काम बनेगा? जिस वस्तु से अपना ही काम नहीं चल रहा है, उसे दूसरे का भी क्या काम बनेगा? तो प्राय करके ये देखा जाता है कि जो सब पढ़े हैं, लिखे हैं, सब जानते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति सामने आती है तब वो पढ़ा लिखा ज्ञान किसी काम नहीं आता। इसीलिए जब ज्ञान और वैराग्य के संबंध में हमने चर्चा की थी तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये दो शब्द बहुत ध्यान से समझने चाहिए। भाई, इनका वास्तविक अर्थ क्या है? कल ही मैंने आपसे कहा था कि जब तक ज्ञान की दृष्टि से संसार को नहीं देखोगे तब तक वैराग्य नहीं होगा। जब तक तत्व की दृष्टि से संसार को नहीं देखा जाएगा, जब तक संसार के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक वैराग्य नहीं होगा। ज्ञान की दृष्टि से संसार को देखा जाए, और गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं? और गुरु कौन है? ये तो हम सदा से ही, यद्यपि ये चर्चा का विषय नहीं है, मुझे लगता है गुरु कौन है, क्या है, कैसा है, ये तो अनुभव का विषय है। इसका तो अनुभव आत्मा करती है। पर फिर भी महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेकर हम यहां से चर्चा करते ही हैं कि गुरु कौन है? जिसका शब्द सूर्य की भांति भीतर के मोह और ममता का नाश कर दे, जो आपको स्वस्थ कर दे, आपको देखकर, आपसे बोलकर, बतियाकर, आपको कुछ कहकर, अपने शब्द से, अपनी दृष्टि से, अपने विचार से, अपने संकल्प से, अपनी कृपा से जो तन मन प्राणों को शीतल कर दे। सतगुरु चंदन सम कहा। कैसा हो गुरु? चंदन सम कहा। भगवत प्रेम सुवास, जिसके पास जाते ही भगवत प्रेम की सुवास आए। कभी अगर आपने चंदन के वृक्ष के निकट जाकर देखा हो, मैंने देखा है, तभी आपसे कह रहा हूं, अगर आप कभी चंदन के वृक्ष के निकट जाकर देखो ना, तो बड़ी उन्मत्त कर देने वाली सुवास होती है वहां पर। कहते हैं कि चंदन के पेड़ के आसपास वाले जो पेड़ है ना, कुछ समय पाकर वो भी चंदन हो जाते हैं।
इतनी शीतलता, इतनी श्वास होती है वहां, उसके निकट जाते ही वो जो बहती हुई बयार है ना, वो लेकर यहां वहां जाती है, उसकी श्वास को आसपास का वातावरण भी सुगंधित दिव्य कर देती है। ऐसे कहा सदगुरु चंदन सम कहा, उसके पास जाते ही कोई खुशबू आएगी। गगन में आवाज हो रही झीली झी, उसके पास जाते ही एक सुख का, एक शांति का, एक स्थिरता का, एक पवित्रता का अनुभव होता है गुरु के निकट जाते ही। और पहले भी कभी मैंने आपसे कहा था, आत्मा पहचान लेती है। जब गुरु मिलता है ना, तब न मन की आवश्यकता पड़ती है न बुद्धि की। जब गुरु मिलता है तब कोई प्रश्न नहीं होता, कोई संशय नहीं होता। जब गुरु मिलता है ना, तो आत्मा पहचान लेती है। तो गुरु मिलेगा तो ज्ञान होगा, और ज्ञान की दृष्टि से जब संसार को देखा जाएगा, तब वास्तविक वैराग्य का उदय होगा। और उस ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर जब भगवत भजन किया जाएगा, तब वस्तुतः भक्ति होगी। पर ये काम बनेगा कब? कह रहे भाई खूब करके देखा, कबीर तो यहां तक कहते हैं सवै रसायन हम किया। बोले जो जो शास्त्रों में वर्णित है सब साधन हमने करके देख लिए, सब करके देख लिया, पर प्रेम समान न कोई। अगली पंक्ति बड़ी सुंदर कहते हैं कि रंचक घट में संचरे। जैसे भस्म होती है ना, स्वर्ण की भस्म, वो कैसे ली जाती है? ऐसे सीख से उसका स्पर्श कराया जाता है, चुटकी भर के नहीं ली जाती है वो, बस सीख से उसका स्पर्श कराया जाता है। और वो उतनी सी अत्यंत अल्प मात्रा में जब वो ग्रहण की जाती है, वो भीतर जाकर बड़े दुसाध्य रोग ठीक कर देती। ऐसे कह रहे हैं कि संत से मिला हुआ जो प्रेम है, वो जो रसायन है, रंचक घट में संचरे, कह रहे तन मन कंचन होए। तो कह रहे राम स्नेही जब मिले, तब पूरा होए काम। इसीलिए बहुत विचार करके भाई क्या साधन दिया जाए, कल्याण का साधन क्या है, कैसे ये जीव स्वस्थ होगा, वो सत्यम शिवम सुंदरम उस अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे प्राप्त करेगा। तो फिर निर्णय देते हैं, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हो, भली भली सब होए भक्ति गुरु रीति अगाधा। यहां हम कल चर्चा को विश्राम दिए थे, भक्ति गुरु रीति अगाधा। भक्ति कैसे? अपने गुरु की रीति से, अपने आचार्य द्वारा प्रदत्त उस अनुशासन को ध्यान में रखकर फिर उस रीति से भक्ति की जाए। देखो भाई अनेक रीतियां हैं, कल भी मैंने कहा था सब ठीक है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, सब ठीक है। शायद आपको मैंने यहां से सुनाया था कि मुझे बरसाना में कोई महात्मा मिले, तो उन्होंने कहा अमुक संप्रदाय में ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो मैंने कहा भाई जिसने जहां जो कहा है ना, सब ठीक है। अपने गुरु का जो सिद्धांत है ना, उस चश्मे को लगाकर फिर वस्तु का दर्शन किया जाता है, क्योंकि हमारी दृष्टि कमजोर है, हमारी दृष्टि उस सूक्ष्म वस्तु का दर्शन नहीं कर पा रही है, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जब आंख कमजोर हो जाती है तो डॉक्टर दे देता है ना एक चश्मा, एक नंबर का चश्मा दे देता है, भाई अच्छा उतना ही चाहिए, ना कम ना ज्यादा। कम होगा तो भी नहीं दिखाई देगा, अधिक होगा तो भी नहीं देख पाओगे। अब वो डॉक्टर जानता है भाई आपको हमको किस नंबर का चश्मा देना है। ऐसे ही वो जो गुरु मिला है ना, वो जानता है हमारे लिए कौन सी रीति ठीक है, हमारे लिए कौन सा मार्ग ठीक है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो यहां तक कहते थे, बोले सबके लिए एक रास्ता नहीं हो सकता भाई। अब आप ही लोग यहां पर बैठे हो, आप ही देखो, किसी की जप में अधिक रुचि होती है, किसी की सहज स्वभाव से सेवा में अधिक रुचि है, किसी का साधन केवल श्रवण ही है, कोई श्रवण निष्ठा है किसी की। तो अपना अपना अपनी अपनी रुचि है, अपना अपना संस्कार है, जहां खड़े हो वहीं से अपनी यात्रा का आरंभ करना है, सब ठीक है। सबसे पहले तो अपने अपने मन में ये निश्चय कर लेना है भाई सब मार्ग ठीक हैं, सबको प्रणाम करके देखो इस यात्रा का मंगलाचरण सद्भाव से युक्त होकर होता है। ध्यान रखना, हमारे पास धन है नहीं है, हमारा तन स्वस्थ है नहीं है, पर अगर भजन करना है तो देखना भाई मन स्वस्थ होना चाहिए। ध्रुव जी जा रहे थे, माता सुनीति ने क्या कहा, ये सुनीति है, सुनीति ही भजन के मार्ग पर भेजेगी। सुनीति ने ही तो प्रेरणा दी ध्रुव को कि बेटा भजन कर, ये सब भ्रम है, ये सब छलावा है, ये सिंहासन नहीं है, यहां तो कोई आज बैठेगा कल गिर जाएगा, उसको उतरना ही पड़ेगा।
काल मृत्यु सब छीन लेते हैं। बड़े बड़े उपलब्धि प्राप्त मनुष्य, पर काल और मृत्यु के सामने तो घुटने टेक देने पड़ते हैं ना। आज जो सम्राट है, कल वो बंधा होगा कपड़े की एक पोटली में। जब गंगा जी में लेकर जाएंगे तो क्या है, कपड़े की पोटली में बंधा है। पूछो कौन है, बोले सम्राट है, कि कल सम्राट था। तो ये तन अति छिन्न भंग, धुआं को धौरहर। तो माता ने कहा बेटा भजन कर, नारायण के चरण कमल है ना, वो परम पद है। अगर बैठना है तो फिर प्रभु के चरणों की छांव में जाकर बैठ, जहां से मृत्यु भी हटा नहीं सकती। वो एक ऐसा स्थान है, वो एक ऐसी उपलब्धि है, वो एक ऐसा धन है, वो ऐसी प्राप्ति है जिसको काल छीन नहीं सकता। सब जो भी है प्रपंच बंच, सब काल व्याल को खायो। आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे इंद्र नाम है, इंद्र नाम नहीं है, इंद्र तो एक पद है। इंद्र जो है एक पद का नाम है। हम जैसे लोग ही अनेक अनेक पुण्य करके उस पद पर जाकर बैठते हैं, फिर जब पुण्य समाप्त हो जाता है तब वहां से धकेल दिया जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, भगवान कह रहे हैं गीता में। तो जो सुनीति है ना, वो ये कहती है कि ये क्षणभंगुर वस्तु प्राप्त करने के लिए मानव का जीवन नहीं मिला है भाई। ये जो मर जाएगा, मिट जाएगा, और मैं तो कहता हूं वस्तु रह जाती है, मनुष्य समाप्त हो जाता है, घर रह जाता है, आपका बंगला गाड़ी सब रह जाएगा, और आप तो नहीं रहोगे। माने संबंध बना तो नहीं रहेगा ना। अवश्यम भावी है, वियोग अवश्यम भावी है, होगा ही होगा। तो जिससे वियोग होगा, बुद्धजन कहते हैं भाई उससे संयोग किया ही क्यों जाए। जिससे कल बिछड़ जाना है उससे आज मिला ही क्यों जाए। उससे मिलिए जिससे बिछड़ना ना पड़े। तभी मीरा कहती है महाराज जन्म जन्मरा साथी, उस जिससे बिछड़ना ना पड़े। तो सुनीति ने कहा बेटा जा भगवान का भजन कर, जा नारायण का भजन कर। अब जब ध्रुव जाने लगे तो सुनीति ने कहा सबसे पहले क्या करना है, तू भजन करने जा रहा है ना, सबसे पहला काम क्या करना है, मंगलाचरण क्या करना है। ध्रुव जी के मन में थोड़ा खेद था, ध्रुव जी के मन में थोड़ा क्रोध भी था। वो क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय का तेज है, अपना अपमान सह नहीं पाए। बोले सबसे पहला काम क्या करना है। तो सुनीति ने कहा कि जा छोटी माता को प्रणाम करके जाना। ये जो आज तेरे जीवन में एक क्षण आया है ना, तो तू ऐसा श्रेष्ठ लक्ष्य बनाकर चल रहा है, ये किसकी कृपा से आया है। यानी ये विमाता की कृपा से ही तो एक क्षण आया है। जा पहले माता को प्रणाम कर, क्योंकि बेटा जिस मार्ग पर तू जा रहा है वहां तन धन स्वस्थ हो ना हो, पर मन स्वस्थ होना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है, मन स्वस्थ हो हमारा। इसलिए हमारे महाप्रभु जी ने बहुत विचार कर कहा, पहला शब्द सब सो हित, सर्व के प्रति सद्भाव। खोजो टटोलो है हमारे भीतर। क्यों नहीं आता भजन में आनंद, हमको क्यों नहीं आता, हमको क्यों सेवा का वो सुख नहीं मिलता जो सहचरियों को मिलता है। मैं कल भी कह रहा था वही वृंदावन धाम है, वही राधा वल्लभ लाल है, प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप। हमको वो सुख क्यों नहीं है, हमारे मन में वो खेद, हमारे मन में वो क्षोभ, हमारे मन में वो उद्विग्नता क्यों है, क्योंकि सर्व के प्रति सद्भाव नहीं है। और ध्यान रखना भाई, सब में सब आते हैं, सब चीटी सो ले जुगल तक सब सोहित निष्काम। इसीलिए तो मैं कई बार विचार करता हूं भाई, अगर अपने आप को हम कसौटी पर कसें तो हम तो भाई पहला पग भी नहीं रख पाए अभी। बड़ी बड़ी बात यहां से कर लो, आप सुन लो, क्या होगा उससे, वो तो केवल समय व्यतीत करना है। मैं बड़ी बड़ी बातें यहां से आपको सुनाऊं, सुंदर सुंदर श्लोक आपको गाकर सुनाऊं और सिद्धों किसी भाषा का प्रयोग करूं, पर ठीक है मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, हुआ क्या, हो क्या रहा है, होगा क्या। पहला पग देखिए हम रख पाने योग्य हैं कि नहीं। वो जो पहली बात आचार्य कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं, सब सुहित है हमारे मन में, सबके प्रति हित। जब मन स्वस्थ ही नहीं है, देखो बहुत ऊंची चढ़ाई करनी हो, जैसे कुछ लोग एवरेस्ट चढ़ने के लिए जाते हैं, तो पहले उनकी जांच होती है ना, उनकी पहले जांच होती है, भाई ये इतनी ऊंचाई पर जाने के योग्य है भी नहीं, स्वस्थ है कि नहीं। अच्छा सीधे ही नहीं जा सकते, पहले एक बेस कैंप होता है, आपको उसको क्लियर करना होता है, कुछ शर्त है, उसको पूरा करके ही आप अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहां तो शिखर पर जाना है, सबसे ऊंची चोटी है। भक्ति क्या है, वो सर्वोत्तम शिखर है, वहां तक जाना है। और खाली हाथ भी नहीं जाना है, कर्मों की
जो गठरिया है वो भी तो हमारे सर पर है, प्रारब्ध का बोझ भी तो जीव के सर पर है, उसको लेकर जाना है तो अधिक बल की आवश्यकता है। तो देखो मन स्वस्थ है कि नहीं, सबसे पहले मन को स्वस्थ किया जाए। इसलिए बार बार आपसे कहता हूं भाई, इसको छोटा साधन मत समझना। ये जो 5 मिनट 10 मिनट में कहता हूं ना आपसे, नाम जप करिए, कीर्तन करिए, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, ये भाव मन में धरकर, इसको आप छोटा साधारण साधन मत समझना, ये मन को स्वस्थ कर देने वाला है। 5 मिनट निकालिए और प्रभु को प्रणाम करके, गुरुजनों को प्रणाम करके, सब संत परंपरा को नमन करके, यही भाव कहकर, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत दापन सर्वे भवन्तु सुखिनः। कि मेरे द्वारा हे प्रभु, जो ये आपका नाम जप किया जा रहा है, जो ये मैं आपके नाम का कीर्तन कर रहा हूं, इसकी कृपा से, इसके प्रभाव से, इसके प्रसाद से सर्व का हित हो, सर्व का मंगल हो। ये मन को स्वस्थ करने की विधा है, सब सोहित। फिर सोचेंगे कैसे मति निष्काम होगी, फिर मिलेगा कहीं जाकर वृंदावन विश्राम, और उसके बाद राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। छोटी सी बात कही सेवक जी ने तो, भक्ति गुरु रीति अगाधा। अब गुरु रीति क्या है देखो, महाप्रभु जी की रीति क्या है, ये महाप्रभु जी की रीति है। कल मैंने कहा था ना, रसना कटऊं जो अनरटऊं, निरख अनफुटऊं नयन, ये तो हमारा लक्ष्य है, यहां तो हमको जाना है, पहुंचना है। और गुरु की रीति क्या है, पहले सब सोहित। क्षमा करना, अपनी बात अगर मैं कहूं तो अपने भीतर अगर देखूं तो मुझे लगता है कि होता है, ऐसा समय भी होता है जब मन में सर्व के प्रति सद्भाव होता है, पर भाई व्यवहार में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, तो कभी कभी कोई अवांछित सा भाव भी मन में आ ही जाता है। तब लगता है कि अभी भाई बर्तन कच्चा है, अभी इसको और पकना चाहिए, अभी इसको प्रतीक्षा की अग्नि में इसको और तपना चाहिए। दौड़ नहीं लगा सकते भाई, इस रास्ते पर आप दौड़ कर तो जा नहीं सकते। निपट सिलसिली गैल, दौड़ कर जाने का प्रयास करोगे, पांव फिसलेगा, मुंह के बल गिरोगे, चोट लगेगी, और धीमी गति से चलने योग्य भी नहीं रहोगे। इसीलिए रे मन संभल संभल पग। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोगों को बहुत शीघ्रता होती है, आवेश होता है, पर भक्ति आवेश का कार्य नहीं है भाई। आवेश में आकर भक्ति नहीं की जाती, यहां तो उत्साह, निश्चय और धैर्य। तो धैर्य चाहिए। फिर दोहराऊं, यहां तो 8 पहर संग्राम। जो तैयार हो इसके लिए वो आए, जो शीस तली पे धर ना सके वो प्रेम गली में आवे ही क्यों। वो कह रहे हैं वो यहां आए क्यों भाई, उसके लिए और रास्ते हैं, वहां जाओ, व्रत करो, पूजा करो, देवता से प्रसाद लो, अपना कार्य सिद्ध करो, अपनी स्वार्थ सिद्धि करो और करो जीवन व्यतीत। ये तो वो मार्ग है। नहीं तो पशुवत पड़े रहो, खाओ पियो सो जाओ, जीवन तो ऐसे भी बीत जाएगा। सोचने की बात है, जीवन बिताने के लिए कोई परिश्रम थोड़ी करना पड़ता है, जीवन तो भाई बीत ही रहा है, बीत ही जाएगा। बहुत गई और थोड़ी रही। परिश्रम तो भजन के लिए करना पड़ता है, संसार के लिए कोई परिश्रम नहीं है भाई, भजन के लिए करना पड़ता है। जीवन निर्माण करना है, आपको आत्म कल्याण करना है तो लगना पड़ेगा, तो फिर कोई किंतु परंतु नहीं है। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना, वो कह रहे हैं करे कोई सूरमा, भक्ति करे कोई सूरमा, पीछे नहीं हट सकते। फिर अब जब धर दिया इस मार्ग पे पांव, फिर चलिए, और 8 पहर संग्राम। पर अगर ये सब सत्य है तो फिर एक और बात भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं। ये जो प्रभु का नाम है, ये जो भजन है, ये अद्भुत अपरिमित बल से और तेज से भर देता है आपके रोम रोम को। जो चला है ना इस मार्ग पर, वो इस मार्ग पर चलने का सुख जानता है। जो कायर डरपोक व्यक्ति होता है ना, उसको लगता है युद्ध के नाम से भय। जो कायर डरपोक व्यक्ति है ना, वो भयभीत होता है युद्ध के नाम से। जो वीर है उसको तो युद्ध शब्द उत्साह से भर देता है। जो वस्तुतः वीर होता है ना, शूरवीर, वो तो उत्साह से और आनंद से भर जाता है जब युद्ध का कोई अवसर आता है। क्या हुआ अगर ये संग्राम है तो, और क्या हुआ ये 8 पहर संग्राम है तो।
पर यहाँ हमारे हमारे रोम रोम को किसी अद्भुत और बल और शक्ति से भर देने वाला भगवान नाम भी तो है। मैं उस दिन आपसे कह रहा था ना, हनुमान जी से कोई जाके पूछे, आपका यश गाया जाता है ये कहकर, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। आपसे कोई पूछे कि ये दुर्गम कार्य आप कैसे सुगम कर लेते हैं, ये ऐसे ऐसे दुर्गम कार्य आप कैसे करते हैं, हनुमान जी के पास एक बड़ा छोटा सा ही तो उत्तर है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। मुद्रिका पर प्रभु का नाम अंकित है ना, राम नाम अंकित है, मुख में प्रभु का नाम है, बस यही हनुमान जी की सारी शक्ति है। और कह रहे जलधि लांग गए अचरज नाही, सुन आचरज करे जिन कोई। आश्चर्य मत करिए, वो तो 100 योजन का समुद्र है, अरे इससे तो जीव दुस्तर भव सिंधु लांग जाता है। भगवान का नाम भी तो है, हमारे पास सत्संग भी तो है, हमारे पास संतों की कृपा भी तो है। तो दोनों बात को सामने रखकर विचार पूर्वक फिर पैर आगे रखना है, फिर कदम बढ़ाना है। तो मैं आपको यह कह रहा था कि भाई छोटी सी बात कह दी सेवक जी ने, तो 2 शब्द कहा, भक्ति गुरु रीति अगाधा। पर गुरु की रीति है क्या, हमारे आचार्य की रीति क्या है? अब उस कसौटी पर स्वयं को कसो तो भाई तो पहला ही पग बड़ा कठिन है, होता ही नहीं, सबके प्रति हित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी भेद दृष्टि है, किसी में राग है, किसी में द्वेष है। अब जब किसी से राग होगा तो उस राग के कारण किसी से द्वेष हो जाएगा। जब आप किसी के प्रति आसक्त होते हैं, ध्यान से सुनना, जब आप किसी के प्रति आसक्त होते हैं तो किसी से अन्याय कर ही बैठते हैं ना। जब किसी में राग होगा तो किसी से द्वेष हो जाएगा। अभी जब 2-3 दिन पहले मैंने आपको यहां से कहा ना कि भाई हम अब व्यवहार की कोई बात कहेंगे सुनेंगे नहीं, एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि भाई मैं अगर सुनूं तो फिर सबकी सुनूं, अगर मैं ये बात सुनूं तो सबकी सुनूं। अगर मैं किसी के यहां जाऊं तो फिर मुझे सबके यहां जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझ तक कुछ लोगों की पहुंच हो, ये फिर मेरे द्वारा किया जाने वाला अन्याय होगा। जिस स्थान पर मैं बैठा हूं वहां मुझे ऐसा पक्षपात, वहां मेरे व्यवहार में ऐसी विषमता नहीं होनी चाहिए। और सबसे मिलना, सबसे बतलाना ना तो संभव है ना आवश्यक है। इसीलिए ये एक मार्ग है कि भाई केवल सत्संग के आश्रय में मिलेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, प्रभु की बात कहेंगे, प्रभु की बात सुनेंगे और अपनी कार्य सिद्धि करेंगे। क्योंकि ऐसा मैंने देखा कि आप किसी से राग करेंगे तो किसी से द्वेष हो जाएगा, और राग द्वेष से युक्त चित्त सर्व के प्रति सद्भाव, इस भाव का यजन कर ही नहीं सकता। और जब तक सबसो हित ही नहीं होगा, कैसे मति निष्काम होगी और कैसे वृंदावन का विश्राम मिलेगा। अब भाई आ गए हैं यहां पर, श्री जी की कृपा यहां तक ले आई है, अब कुछ हमारा भी तो कर्तव्य है, अब हमको भी तो कुछ करना है, हमको भी तो कोई साधन करना है। अपने आप को तैयार करेंगे कि नहीं करेंगे? और आप तो सुन रहे हो, मैं तो आपको सुना रहा हूं। आप सुनकर भूल सकते हो, मैं सुनाकर नहीं भूल सकता। जो मैं कह रहा हूं उसको अपने आचरण में उतारने का सबसे पहला कर्तव्य तो मेरा ही है। भाई ये तो 4 दिन का खेल है, कल को जाना तो है प्रभु के पास। क्या मुख लेकर जाएंगे? झूठ कमाया, अनीति की, राग द्वेष से भरा रहने दिया अपने चित्त को। नहीं भाई, अपनी ओर से प्रयास तो करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, अब हारे जीते बाजी तो प्रभु के हाथ में है, पर अपनी ओर से चेष्टा तो करेंगे। आप हमको संत कहते हो, आप हमको संत समझते हो, और संत के जीवन में तो सबसे पहला गुण समता है। अगर समता है तो संत है, अगर उसके आचरण में, व्यवहार में विषमता है, फिर कैसा संत है? तो भाई सबसे पहला कर्तव्य तो अपने प्रति बनता है हमारा। तो मैं खैर आपको यह कह रहा था कि ये जो सबसे हित है, ये कब होगा? जब दृष्टि भेद रहित हो जाएगी। अगर राग द्वेष बना रहा तो ये मन को सदा अस्वस्थ रखेगा, ये तराजू के पलड़े को कभी बराबर होने नहीं देगा, कभी नहीं होने देगा। कठिन है, फिर कह रहा हूं कठिन है, पर करना है, हमको ही करना है।
और प्रभु की कृपा है, गुरुजनों के आश्रय में हम कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं भाई ये संयोग बन गया है। अब सकल सयानप छाड़ भज, दुर्लभ है यह बार, दुर्लभ है यह बार। एक और बात आपको निवेदन करूं, जब भी कोई आप श्रेष्ठ लक्ष्य निर्धारित करेंगे, आपका सबसे पहला स्वागत कौन करेगा? प्रतिकूलता करेगी। आप जैसे ही अपना लक्ष्य श्रेष्ठ बनाएंगे, विशेष बनाएंगे, आपका पहला स्वागत प्रतिकूलता करेगी। कोई शाबाशी नहीं मिलती है ऐसा काम करने से, संसार से कोई शाबाशी नहीं मिलती है। इसलिए वहां से कोई अपेक्षा मत रखना। झूठा काम करने वाले को यहां शाबाशी मिलती है, झूठी बात कहने वाले के पीछे यहां पर भीड़ चलती है। पर सत्य के मार्ग पर तो प्राय करके व्यक्ति को अकेले ही चलना पड़ता है। सत्य का बल लेकर वो अकेले ही चलता है। कहते हैं ना, एकला चालो रे, अकेले ही चलना पड़ता है यहां पर। तभी कहा कि जो शीश तली पे धर ना सके वो प्रेम गली में आवे ही क्यों। तो इसलिए थोड़ी सी चर्चा इस पर आवश्यक थी। कल समयाभाव के कारण मैं ये चर्चा नहीं कर पाया कि ये छोटा सा शब्द है गुरु की रीति, पर हमको पता होना चाहिए हमारे गुरु की रीति क्या है। हमारे गुरु की रीति यही है, सर्व के प्रति सद्भाव से पहले अपने मन को स्वस्थ किया जाए। स्वस्थ मन से ये विचार किया जाएगा, स्वस्थ मन से ये संकल्प किया जाएगा कि अब मुझे प्रभु के चरणों का ही भजन करना है। अस्वस्थ मन तो ये संकल्प भी नहीं कर सकता, फिर मति निष्काम होगी। और जिसकी मति निष्काम है ना, उसको यहां विश्राम है भाई। क्योंकि वृंदावन वास की विधि, वृंदावन वास करने वाले रसिक संत क्या बताते हैं? बस के वृंदाविपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। भली भली तब होई रचित रस रीति सदा मति। व्यास जी एक बड़ा सुंदर पद कहते हैं, मुझे बड़ा प्रिय लगता है। ये बताते हैं कि वृंदावन वास की विधि क्या है, कैसे कैसे रसिक जनों ने वृंदावन वास किया है, कैसे प्रिया प्रीतम को दुलराया है। तन अब ही के कामे आयो, गाइए। तन अब ही के कामे आयो, अब काम आया, ये देह अब काम आया। साधु चरण को संग कियो, साधु चरण को संग कियो, जिन हरिजू को नाम लिवायो, जिन हरिजू को नाम लिवायो। तन अब ही के कामे आयो, तन अब ही के कामे आयो। फिर कहते हैं धन्य वदन मेरो, कह रहे मेरा मुख धन्य है। क्यों धन्य है? धन्य वदन मेरो जिन रसिकन को जूठो पायो, और रसना मेरी धन्य अनन्यन को चरणोदक प्यायो। कहले रसिकों का उच्छिष्ट मिला, रसिकों का चरणामृत मिला। बता रहे हैं भजन की रीति कैसी है, कैसा वातावरण चाहिए भजन के लिए, कैसा जीवन हो हमारा। पूर्व छंद में सेवक जी ने कहा ना, तिनकी जूठन खात जाति कुल मद सब ननसही। अभी जिसकी बात मैं कर रहा था ना, ये राग द्वेष कैसे जाएगा। किसी वैद्य के पास कोई औषधि है, आप जाओ, बड़े से बड़ा वैद्य हो, आप बोलो महाराज कोई ऐसी औषधि दे दो हमारा मन स्वस्थ हो जाए। बोले मन स्वस्थ करने की कोई औषधि नहीं है, हमारे पास नहीं है। आयुर्वेद के बड़े बड़े ग्रंथ हमने थोड़ा ऐसे ही दूर से ही देखे तो उसमें अनेक अनेक युक्तियां, औषधियां, अनेक अनेक रसायन सब लिखा है। मन को स्वस्थ करने की कोई औषधि नहीं है, वहां पर नहीं है।
मन को स्वस्थ करने की औषधि तो गुरु के पास है। तभी कबीर ने कहा, कबीरा बन बन मैं फिरा, बोले बन बन फिरा और ढूंढ फिरा सब गाम, राम सनेही जब मिले तब पूरा हुए काम। काम तब बना जब कोई प्रेमी मिला, जब प्रभु का कोई प्रेमी मिला, हमारा बिगड़ा काम तब बना। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, आयुर्वेद के सब ग्रंथों में अंत में क्या बात लिखी रहती है? बोले लेकिन ये सब तभी सफल है जब आपका मन स्वस्थ है। तो क्यों? यही लिखा है। सब बता रहे हैं ऐसा करो वैसा करो, इस समय जगो, इस समय सो जाओ, ये खाओ, इस ऋतु में ये खाओ, पर वो सब बताने के बाद कह रहे हैं बोले लेकिन भाई ये सब काम का तब है जब आपका मन स्वस्थ है। तो अच्छा, मेरी शुरू से एक ऐसी आदत थी, मैं किताब सबसे पहले अंत आखिरी पन्ना पढ़ लेता था। बता देता भाई इसमें कोई काम की बात मिलेगी नहीं मिलेगी, क्यों अपना समय इसमें लगाया जाए। अंतिम पृष्ठ पर ये बात लिखी, बोले ये सब तब सफल सार्थक है जब आपका मन स्वस्थ है। मैंने कहा लो, जब मन को ही स्वस्थ करना है फिर ये सब में इतनी बुद्धि क्यों लगानी है? तो भाई वो काम किया जाए जिससे मन स्वस्थ हो, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो देखो, ढूंढो कोई है ऐसा वैद्य, ऐसा डॉक्टर जो मन स्वस्थ करने की औषधि जानता हो। नहीं है। सदगुरु ओ महाराज मोपे नाम रंग डारा, 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 नाम रंग डारा मों पे श्याम रंग डारा। फिर कहते हैं कैसे कैसे स्वस्थ किया है गुरु ने मन को। सबद बाण पुर अंतर लागे, सबद बाण उर अंतर लागे, बींध दिया तन सारा, बींध दिया तन सारा, नाम रंग डारा, नाम रंग डारा मों पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मों पे श्याम रंग डारा। और ऐसा तो अपने ही जीवन में अनेक बार अनुभव करने का अवसर आया कि पुस्तक से अनेक बार पढ़ के भी जो बात हृदयंगम नहीं होती, माने समझ में नहीं आती, उसका मर्म समझ में नहीं आता, वो संत के सीधे सरल शब्दों से श्रवण करने पर सीधे हृदय में उतर जाता है, सीधे। इसलिए मैं ये तो जरूर कह सकता हूं भाई, सब ढूंढ कर असल बात तो हमारे हाथ भी यही लगी कि राम स्नेही जब मिले तब पूरा हुए काम। जो संत कर सकता है वो केवल संत ही कर सकता है, जो संत कर सकता है वो केवल संत ही कर सकता है। इसीलिए भगवान कह रहे मोते अधिक संत करी लेखा। इसीलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाए। इसीलिए सेवक जी 10 बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब हुए। सबद बाण पुर अंतर लागे, सबद बाण अंतर लागे, बींध दिया तन सारा, बींध दिया तन सारा। क्या कहना चाह रहे हैं? बींध दिया तन सारा, बोली इंद्रियों की सब चंचलता नष्ट हो गई। बींध देना माने उसको गतिहीन कर देना। कहने अब
तन की इंद्रियों की सब चंचलता नष्ट हो गई। अब इत उत चित्त चले नहीं कबहू डारी प्रेम जंजीर। इसलिए मैं कह रहा हूं जो अपने 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 अनेक अनेक साधनों से नहीं होता है ना, वो गुरु की बात से हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। अनेक अनेक प्रयास से जो हमारे द्वारा नहीं होगा वो गुरु के शब्द से हो जाएगा। इसीलिए अनुभवी जन कह रहे हैं गुरु का शब्द न मेटे कोई। इसीलिए आपको बार बार कहता हूं प्रयास करो गुरु के संत के संकल्प में थोड़ी जगह मिल जाए, गुरु के मन में आपके कल्याण का संकल्प हो जाए। उंगली का इशारा करते हैं महाप्रभु श्री नरवाहन जी को, नरवाहन प्रभु निहार। कहां है प्रभु? हमसे कोई कहे निहार, हम कहां निहारे? हमारे पास कहां दृष्टि है? पर महाप्रभु कह रहे हैं निहार, और नरवाहन निहारने लगते हैं बिना ही किसी योग्यता के। कोई भजन नहीं है, कोई साधन नहीं है, महाप्रभु कह रहे हैं और वो निहारने लगते हैं। अब कहने वाले कहते हैं पूर्व जन्म के पुण्य होंगे, तो अगर सब कुछ पूर्व के पुण्य से ही होता है फिर संत की गुरु की क्या महिमा है? सब कुछ पूर्व के पुण्य से नहीं होता है भाई, कुछ ऐसा भी है जो केवल संत और गुरु की कृपा से होता है। इसीलिए मैंने बहुत संभल कर कहा जो संत कर सकता है वो केवल संत ही कर सकता है। सबद बाण पुर अंतर लागे, सबद बाण अंतर लागे, बींध दिया तन सारा, बींध दिया तन सारा, नाम रंग डारा, नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा, नाम 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 रंग डारा, श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोपे 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 श्याम रंग डारा। अब ऐसे तो श्री ध्रुवदास जी ने कहा मन गति चंचल सबनते, सबसे अधिक चंचल मन है, और मन से चंचल भी कोई है। मन की चंचलता मिटानी है तो उसके पास जाना पड़ेगा जो मन से भी अधिक चंचल है, वहीं जाकर तो मन की चंचलता मिटेगी। नहीं तो कह रहे हैं मन गति चंचल सबनते, ऐसे तो मन सबसे चंचल है। और इस अत्यंत चंचल की यदि चंचलता मिटानी है फिर एक उपाय है, मन की चंचलता से भी अधिक अगर किसी की चंचलता है तो वह है श्री कृष्ण के नेत्रों की चंचलता। वो श्री कृष्ण के नेत्रों की चंचलता है, वो अत्यंत अति चपल, चपलाति चपल है वो। उनकी दृष्टि में जाना पड़ेगा, उनके सन्मुख, सन्मुख होई जीव मोही जबही। ये बात तो मैं आग्रह पूर्वक कहूंगा, मन की चंचलता पूर्ण रूपेण अगर कहीं पर समाप्त होती है तो केवल श्री कृष्ण के सन्मुख जाकर होती है। अभी स्वामी जी महाराज गाते हैं, आज तृण टूटत ललित त्रिभंगी पर। वो जो त्रिभंग ललित उनका श्री विग्रह है, वो जो उनकी मुद्रा है, वो सब किस लिए है? वो अत्यंत चंचल मन को अटकाने के लिए है। आप श्री ठाकुर जी की उस ललित त्रिभंगी छवि का ध्यान करिए। पहले चरण टेढ़ा है, फिर कटी टेढ़ी है, फिर ग्रीवा टेढ़ी है। अच्छा, वैसे त्रिभंगी कहते हैं पर टेढ़े तो अनेक जगह से हैं। फिर उनकी चितवन टेढ़ी है, फिर उनकी वो जो अलकावली है वो तो कुटिलाति कुटिल है। ये सब किस लिए है? ये सब इस चंचल मन को अटकाने के लिए है, मन अटक जाए। व्यास जी कह रहे हैं हमारा तो चरणों में ही अटक गया, और तो हमने देखा ही नहीं। मन बावरे
हरिपद अटक्यो रे मन बावरे तू हरिपद अटक्यो। नहीं तो भाई ज्ञान ध्यान तहाँ सकल प्रयास।